गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ निबंध एक कुत्ता एक मैना, है ना। अभी तक हम पढ़ रहे हैं एक कुत्ता एक मैना, है ना। अभी तक हम देख चुके हैं कि एक कुत्ता एक मैना पाठ जो है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर आधारित है और उनसे जो वार्तालाप हुई है उनके साथ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके साथ रहे थे, तो उनके जो अनुभव थे उन अनुभवों को वो हमारे यहाँ हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, है ना। हमने देखा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ अध्यापन का कार्य करते थे, पढ़ाते थे, तो उस समय उनके जो अनुभव थे उन्हीं अनुभवों को यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना। उन्होंने देखा था कि जब शांति निकेतन छोड़ करके वो श्री निकेतन में रहना शुरू कर दिया, तो उस समय उनके साथ में जो कुत्ता था वो कुत्ता भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गया। फिर उन्होंने देखा कि एक गुरुकुल की एक घटना बताई थी, शांति निकेतन की एक घटना बताई थी कि वहाँ पर एक मैना भी रहती थी। वो मैना जो थी वो गुरुकुल गुरुदेव के सामने खुदक खुदक कर नाचा करती थी, है ना। फिर उन्होंने एक अनुभव भी बताया है कि जब वो अपने घर में 3-4 साल बाद एक नए घर में शिफ्ट हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक घर में शिफ्ट हो गए, तो उस घर में भी उन्होंने देखा कि कुछ मैना जो है अपने पति के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर दी थी, अपनी गृहस्थी बसाना चाहती थी। वहाँ पर उसने अंडे भी दिए, घोंसला बनाया, है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 84 पर, आखिरी भाग इसका देखते हैं इस पाठ का। तो गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी मैना के ऊपर, है ना। तो उस कविता को हम पढ़ रहे हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं कि उस मैना को क्या हो गया यही सोचता हूँ, क्या वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ पर, है ना, पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा ऐसे एक पैर से लंगड़ा रही हूँ। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती चढ़ जाती है बरामद में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी, समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसे मान किया गया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं। शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहीं गांठ पड़ी है। यही सोच रहा हूँ सवेरे की धूप में, मानो सहज मन से आहत चुभती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आँख जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। अब गुरुदेव ने पूरी कविता का वर्णन किया है, पूरी कविता उसके ऊपर लिखी है कि न जाने क्यों यह अपने दल से अलग हो गई है और न जाने क्यों यह दूसरी मैनाओं से दूर रहती है। दूसरी मैनाओं को जब देखते हैं तो दूसरी मैनाएं शीर्ष के पेड़ पर बकझक कर रही, मतलब बगोलबाजी कर रही है, आपस में बातें कर रही है, आपस में खेल रही है। लेकिन यह जो मैना है वह बाकी मैनाओं से अलग है, वह उनके साथ नहीं बैठी हुई है। घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखा पर। वो कह रहे हैं कि शीर्ष एक पेड़ का नाम होता है, बहुत ही छायादार पेड़ होता है, और जो उस पेड़ की विशेषता यह है कि वो गर्मी के दिन में फलता है ना। शीर्ष पेड़ जो है वो गर्मी के दिन में फलता है और बहुत ही ठंडी छांव देता है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध भी लिखा है, एक व्यंग्य रचना भी लिखी है जिसका नाम है शीर्ष के फूल, है ना। ये एक व्यंग्य रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्यंग्य शीर्ष के फूल, है ना। शीर्ष पेड़ के ऊपर उन्होंने एक व्यंग्य रचना लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यदि मौका मिले तो वो जरूर पढ़ना, है ना। उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर, इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। वो कहते हैं कि और जो गौरैया हैं और जो मैनाएं हैं वो शीर्ष पेड़ पर उछलती हैं, कूदती हैं, इधर उधर गाती हैं, नाचती हैं, लेकिन इस गौरैया को इसके कोई भी शौक नहीं है, वो उछल कूद नहीं करती है। इसके जीवन में कहीं गांठ पड़ी है, वो कहने कि इसके जीवन में कहीं ना कहीं गांठ पड़ी है। गांठ पड़ने का मतलब कोई ना कोई तकलीफ है इसके जीवन में, इसीलिए शायद ये ऐसे काम नहीं करती है।
यही सोच रहा हूँ सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहर चूकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। वो कहते हैं कि मैं यही सोच रहा हूँ कि पेड़ से झड़े हुए पत्तों पर ये सारा दिन इधर से उधर फुदकती रहती है, सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती है, जबकि सर्द के मौसम में इतनी मीठी मीठी सी धूप निकल आई है, उस मीठी सी धूप में ये पेड़ों पर न जा करके ये सिर्फ और सिर्फ झड़े हुए पत्तों पर ही इधर उधर उछल कूद करती रहती है। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का भी गर्व तो नहीं है। वो कहते हैं कि इस पर किसी का अभियोग है, किसी का अधिकार जमा हुआ है जो इसके कहने पर ये चल रही है ना। इसकी चाल में कोई वैराग्य भी तो नहीं दिखता है ना। वैराग्य का मतलब है कि दुनियादारी से हट जाना। तो वो कह रहे हैं कि इसकी चाल में कोई वैराग्य नजर भी तो नहीं आता, ये बाकी लोगों के जैसे ही तो चल रही है। तो इसके मन में ऐसा क्या है? दो आग से जलती आंखें भी तो नहीं दिखती है ना। अब वो कह रहे हैं कि इसकी आंखें भी तो नॉर्मल है, एकदम सामान्य है, इसकी आंखों में शीतलता है ना। यदि इसके मन में कोई क्रोध होगा, इसके मन में कोई वैराग्य होगा, इसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या होगी तो उसकी आंखों में क्रोध दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसकी आंखों में कहीं भी क्रोध दिखाई नहीं देता है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है ना। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जब मैं गुरुदेव की लिखी हुई कविता को पढ़ता हूँ, गुरुदेव की लिखी हुई कविता जो मैना के ऊपर लिखी थी उस कविता को पढ़ता हूँ तो मुझे वो मैना मेरी नज़रों के सामने आ जाती है ना, और उस मैना की करुण भाव मेरे सामने आ जाते हैं। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी की मर्मस्थल तक पहुंच गई। वो कहते हैं कि मैंने भी उस मैना को देखा है, मैंने भी उसका अनुभव किया, लेकिन मैं उसकी करुणा को अनुभव नहीं कर पाया, मैं उसको समझ नहीं पाया। और किस तरह से एक कवि ने उसकी मर्मस्थलता को प्रस्तुत किया है, किस तरह से उसके अंदर की वेदना को प्रस्तुत किया है, किस तरह से अंतर्मन को झांकने की कोशिश की है, उसके दर्द को समझने की कोशिश की है। वो कवि कौन थे? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। सोचता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि एक दिन वह मैना उड़ गई, सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूं तो हैरान रह जाता हूं, एक दिन वो मैना जो है वो उड़ गई, उसको कवि ने शाम को नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते हैं, पेड़ों की फांक से पुकार करता है नींद तोड़ने वाला सांझ तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। अब वो उस दृश्य को याद करते हैं कि जब शाम को हम उस गौरैया को देखते हैं, लेकिन आज जब वो गौरैया उड़ गई है तो हम महसूस करते हैं कि जब झिंगुर अंधकार से झनकाता रहता है, हवा में बांस के पत्ते झरझराते हैं, है ना। जब हवा चलती है, झंगुर अंधकार का मतलब होता है कि जब शाम होती है तो एक हल्का सा अंधेरा दिखाई देता है और हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, तो वो होता है झंगुर अंधकार युक्त, है ना, या झंगुर अंधकार, है ना। शाम का समय होता है, उस समय हवा भी चलती है और हवा के चलने से बांस आपस में टकराते हैं और जो आवाज़ आती है उसको महसूस करते हैं। पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला सांझ तारा। सांझ तारा मतलब शाम का जो तारा होता है ना, उसको सांझ तारा कहते हैं। वो नींद को तोड़ने का काम करता है, मतलब नींद जब आ रही है और वो तारे का दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको देखते रहें, उस तारे को देखते रहें, उस शाम के दृश्य को देखते रहें। कितना करुण है उसका गायब हो जाना, मतलब बहुत दुखी कर देता है, वो मन को विचलित कर देता है उस गौरैया, उस मैना का चले जाना, उस मैना का गायब हो जाना। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत की है कि किस तरह से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर पशु पक्षियों के प्रति आसक्त थे, किस प्रकार प्रकृति के प्रति आसक्त थे और उन्हें कितनी हृदय स्थल से उनको महसूस करते थे, कितनी गहराई से उनके भावों को वो महसूस करते थे। ठीक है, आज हमने इस पाठ को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस पाठ को एक बार आप पूरा पढ़िए और समझिए। ठीक है, थैंक यू।